एक मिनट। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ कनाडा, या दिस कनाडा की कुछ ऐसी बातें जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी लाइफ वो यहाँ पे बना भी सकती है और आपकी लाइफ यहाँ पे खत्म भी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें अगर आपको पता हो तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट रह सकता है उन बातों का। मैं ये वीडियो एज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। वो आपके ऊपर है, आपको ये वीडियो पॉजिटिवली लेनी है, नेगेटिव लेनी है, इससे डिमोटिवेट होना है कि कनाडा तो बेकार है भाई, क्योंकि मैं भी कनाडा में रह रहा हूँ। इस टाइम पे मैं कनाडा में रह रहा हूँ और मेरे रूम में कनाडा का झंडा है, ये देखो, दिख रहा है तुम्हें भाई। 17 अक्टूबर 2018 ये तारीख वो है जिस दिन कनाडा में सारे प्रोविंसेस में कैनबीज लीगल कर दी गई थी। तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी चीज है ये, मतलब कि नशा पत्ता लीगल, आप दुकान पे जाकर खरीद सकते हैं। कोई भी जना 18 साल से ऊपर है, आपको सिर्फ अपनी एक आईडी चाहिए। यहाँ पर सारे में स्टोर्स है और इतने ज्यादा स्टोर्स हैं कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं। इट्स सो इजी टू गेट कैनबीज इन कनाडा। भाई जब मैं सबसे पहली बार कनाडा आया था 2020 में, हाँ 17 मार्च 2020 में, तो जब मैं अपना पहला घर ढूंढने के लिए बाहर निकला था ना भाई, मतलब यहाँ पर रहने के बाद जो मेरा पहला घर ढूंढना था, तो मैं गया था वैंकूवर के डाउनटाउन में घर ढूंढने। तुम यकीन नहीं मानोगे, जब मैं पहले दिन वहां पर डाउनटाउन में घूमा भाई, वहां पर एक रोड थी जहां पर सारे में लोग ही लोग थे। कम से कम होंगे 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में खतरनाक ड्रगीज, जिसे कहते हैं ना भयंकर करके स्मोक चल रहा है, इंजेक्शन लग रहे हैं, खतरनाक वाला सीन था रोड्स पे। एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा होता है भाई, जैसे वो है ना गैंग नहीं बनो दे गैंग रण कर दे, तो भाई ऐसा ही सीन होता है। यहाँ पर गैंग होती है, ठीक है, गैंग होती हैं, गैंग्स के एरियाज होते हैं जिसके अंदर आप लोग जा ही नहीं सकते। ऐसा खतरनाक खतरनाक सीन होता है यहाँ पर। तो भाई अब हम बात करते हैं कि ये कैनबीज यहाँ पर लीगल हुई क्यों। तो भाई मैंने गूगल पे पढ़ाई करी तो उसके बारे में मुझे पता चला कि भाई इसके 3 मेन रीजन थे। सबसे पहला आपका रीजन था, उनको गवर्नमेंट जो यहाँ की है उनको टैक्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, काफी ज्यादा ग्रोथ हुई, टैक्स काफी ज्यादा आने लग गया, क्योंकि कैनबीज जो है ना वो यहाँ बहुत बिकती है भाई, बहुत, और उसके ऊपर टैक्स भी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा टैक्स है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उसके लिए बेनिफिट हुआ। दूसरा बड़ा रीजन क्या था भाई? दूसरा बड़ा रीजन ये था कि भाई यहाँ पर यूथ में काफी ज्यादा ये चीजें फैल रही थी, मतलब जो लीगलाइज होने से पहले यूथ में काफी ज्यादा हो रही थी और क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे थे इस चीज से रिलेटेड। इलीगली ये चीजें बेची जा रही थी तो ऑब्वियसली क्राइम्स बढ़ेंगे। अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं तो भाई तीसरा मेन रीजन था कि पब्लिक की हेल्थ। अब हेल्थ से मेरा क्या मतलब है? हेल्थ खराब होना नहीं, हेल्थ सही करना। हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं कैनबीज के, इस वजह से भी लीगल करी गई। और जितना मेरे सुनने में आया था ना, पिछले 2 सालों में मैंने जितने लोगों से बात करी है, जितने लोगों से मिला हूं, मैं हर तरीके के लोगों से मिला हूं यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ऐसा सीन होता है कनाडा में ना, स्ट्रेस डिप्रेशन लोगों में होता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती है लोगों में, तो उस चीज के लिए भी कैनबीज लेकर आई गई, इंट्रोड्यूस करी गई, ताकि लोगों को दिमाग को शांति मिल पाए। हालांकि ये चीज भी क्राइम है। अगर आप पकड़े गए कि किसी को आप अल्कोहल पकड़ा रहे हो, या फिर आप किसी से कैनबीज लेकर दुकान से आप किसी और बंदे को दे रहे हो जो कि 18 साल से नीचे का है, बेटे लग गए, समझ लेना। ऐसे गलती कभी मत करना। तो ये तो बात हो गई आपकी वीड की, मतलब कितना सिंपल है यहाँ पे वीड खरीदना। अब वीड से क्या, यहाँ पे नशा ज्यादा है, आपको एक कोने कोने में वीड फूकते हुए लोग मिल जाएंगे। बाकी इस कंट्रीज में क्या होता है, आपको इधर उधर सिगरेट फूकते हुए मिलेंगे ना लोग, यहाँ पर सिगरेट के साथ वीड फूकते हुए मिलेंगे। कोई भी जॉइंट फूक रहा है कहीं भी दुकान के बाहर खड़े होके कि भाई कैनबीज कनाडा में लीगल है। तो सोचने की बात तो है। एक ये भी डार्क साइड होता है, आदमी को ड्रग्स करने के लिए धकेला जा रहा है, मतलब उनको फुल अथॉरिटी मिल चुकी है, फुल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं वो लोग कि भाई वो जाकर अपने आप ड्रग्स खरीद सकते हैं, इजीली अवेलेबल है और फूक सकते हैं। तो भाई ये दिक्कत की बात तो है। अब मैं बात करता हूं दूसरे मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई दूसरा रीजन मुझे क्या लगता है डार्क साइड का, मतलब दूसरा क्या कारण है डार्क साइड ऑफ कनाडा। तो भाई जितना मैंने 2 साल में एक्सपीरियंस करा ना, जितना मैंने लोगों से बात करी है, जाना है लोगों को, उससे मुझे एक चीज तो पता चल गई कि ये चीज भी यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं ना मीठी जेल है कनाडा। डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट कनाडा सच्ची में मीठी जेल है। यहाँ पर ना कंट्री ये जो चल रही है ना, ये सिर्फ चल रही है क्रेडिट पे।
आपको हर चीज बहुत इजीली मिल जाएगी, बहुत इजीली। लेकिन उसमें क्या हो जाओगे, एक बार आपने वो चीज खरीद ली, ठीक है, गवर्नमेंट आपको बहुत सस्ते में दे देगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो चीज ही सस्ती है, चीज तो महंगी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे आने के बाद खरीदा था एक आईफोन, ठीक है। इंडिया में आईफोन खरीदना कितना महंगी बात है ना, ठीक है। आदमी को पैसा खूब सारा चाहिए, मतलब सोचने में भी डर लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली को। यहाँ पर आईफोन कोई भी खरीद सकता है, समझ में आ रहा है तुम्हें? यहाँ पर आईफोन कोई सा भी, कौन सा भी, कोई भी आदमी खरीद सकता है, ऐसा सीन है यहाँ पर। अब क्या होता है, जैसे कि अगर आईफोन का प्राइस है $1500 से $1600, ठीक है, कुछ कोई सा भी 13 प्रो मैक्स जॉन से का भी वो प्राइस ले लो। आप गए दुकान में, आपने अपना क्रेडिट कार्ड दिखाया, उन्होंने आपके क्रेडिट कार्ड में आपकी किस्तें डाल दी, आपको 2-3 प्लान दिखा दिए, आपको सिर्फ $100 महीने के देने हैं, आपके 13 प्रो मैक्स आपके घर में आ जाएगा। आपको 2-2.5 साल तक $100 हर महीने देने ही देने हैं। अब वो 1400 को फोन अगर आप कैश पे लेते तो वो 1400 को मिलता, अब इंटरेस्ट लगा के वो 1600 से 1700 का हो गया, जो कि आपको 2 साल तक उतारने। तो इनिशियली क्या चीज हुई, वो फोन तो आपके पास है, लेकिन आप फोन किसी और का ही चला रहे हो। जब तक आप उसकी पूरी पेमेंट नहीं करते तब तक आप फोन उनका चला रहे हो। ये बात सिर्फ फोन की। इसके बाद अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, तो भाई गाड़ी आप कोई सी भी खरीद सकते हो, अपना क्रेडिट कार्ड लेकर जाओ, अगर आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री है तो आप कोई सा भी फोन आसानी से खरीद सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन बात कहां आ जाती है, 1 लाख की गाड़ी है, आपके पास 10,000 डाउन पेमेंट अभी पड़ी है, आपने 10,000 कैश दिए, बाकी के 90,000 की आप किस्तें करवा लो, आपको सारी गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन कितने साल तक आप उसी के कर्जे में डूबे रहोगे? आप उनको पे करते रहोगे, कमाते रहोगे, पे करते रहोगे, कमाते रहोगे, पे करते रहोगे। भाई ऐसा होता है कनाडा में। के बाद अगर हम एक और बात करें घरों की, भाई गाड़ी की बात करते हैं हम घर की। आपने घर खरीदने गए, 1 मिलियन का घर है, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत सही है, ठीक है, बहुत ज्यादा सही है आपका क्रेडिट स्कोर, आपका लोन पास हो गया, ठीक है, बैंक से। क्या सीन होगा, आपको घर मिल जाएगा, आपने 20% भी उसकी पेमेंट कर दी। जैसे कि अगर आपने 2-2.5 लाख अगर आपने एक बारी में पे कर दिया, तो भाई वो घर हो गया आपका, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। जब तक आप उसकी फुल पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो घर ऑब्वियसली है नहीं। तो आपको कितने साल तक, 20, 25, 30 साल तक वो काम करते रहना पड़ेगा, मॉर्टगेज उतारती रहनी पड़ेगी और अपनी मराती रहनी पड़ेगी। मतलब कि क्या हो गया, यहां पर भी आप ट्रैप हो गए। तो भाई मैं काम करता था, मतलब मैंने हर जगह काम करा है, मैंने वेयर हाउस में भी काम करा है। तो भाई मैंने एक बार काम करते हुए एक आदमी को देखा, तुम गैस करो कि उनकी एज कितनी होगी। भाई उनकी एज थी 65 to 70 ईयर्स, 65 to 70 ईयर्स के बीच में कहीं पे वो थे। कंधों में दर्द, टांगों में दर्द, हाथों में दर्द, पता चल रहा है शक्ल से कि दर्द हो रहा है, लेकिन आएंगे रोज, रोज आना पड़ेगा, क्योंकि उनको घर की मॉर्टगेज देनी है। 70 साल की एज हो गई, लेकिन फिर भी घर की मॉर्टगेज चल रही है। जिस उम्र में आदमी को घर में बैठ के रेस्ट करना चाहिए ना, उस उम्र में वो वहां जाके काम कर रहे हैं, वो भी वेयर हाउसेज में भाई। तो भाई ये सेकंड चीज भी आपको पता चल गई कि कनाडा कैसे ट्रैप है। मैं एक और बताऊं, इनकी क्या स्कीम है, कितनी तकड़ी स्कीम है भाई। ये क्यों इतना आदमी बाहर से लेकर आ रहे हैं, क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है रीजन, क्यों आ रहे हैं कनाडा में इतने सारे लोग बाहर से? मैं तुम्हें बताता हूँ। सारी कंट्रीज के जितने भी पीआर के रूल्स हैं वो टफ है, सारी कंट्रीज के इमिग्रेशन के रूल्स है वो टफ है, लेकिन कनाडा के सबसे इजी क्यों है? कनाडा में ना बहुत तगड़ा गैप है एक, जो कि बहुत हाईली एजुकेटेड और बहुत ही लो एजुकेटेड के बीच में बहुत तगड़ा गैप है। लो एजुकेटेड तो यहाँ पे है ही नहीं, जो यहाँ के लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एजुकेटेड है, और यहाँ पे छोटा काम करने के लिए बंदा है ही नहीं। समझ में आ रहा है तुम्हें? वो गैप भरने के लिए ना आदमी बाहर से ये लोग लेकर आ रहे हैं, समझ लो तुम। भाई तुम्हें याद है कपिल शर्मा के शो में एक डायलॉग पढ़ा था कि भाई कनाडा क्या है और पंजाब क्या है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? तो भाई पंजाब एक वो एरिया है जो कि कनाडा को सस्ते में लोग प्रोवाइड करता है। वही लोग हैं जो यहाँ का गैप भर रहे हैं। ये लोग स्कीम लगाते हैं भाई। रियलिटी है कनाडा की, बुरा मानने वाली बात है ही नहीं, ये रियलिटी है कनाडा में एक्चुअली। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो भाई मैं यहीं का बंदा तुम्हें लेकर आऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा, तुम उसी से पूछ लेना सीधा। मैं उससे पूछूंगा क्वेश्चन सामने सामने कि भाई इसका रीजन क्या है, कहा है इतने सारे लोग इन कनाडा में बुलाए जा रहे हैं। भाई हर तरीके से बुलाए जा रहे हैं, हर जगह से बुलाए जा रहे हैं, क्यों? यही रीजन है उसके पीछे का कि उनको गैप भरना है ताकि कनाडा स्मूथली चलता रहे। तो भाई ऐसी ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको जानने के लिए ना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए भाई, नहीं तो काफी ज्यादा आप गलतियां आने वाले लाइफ में कर सकते हो। भाई एक और चीज ये होता है कि मतलब यहाँ पे ना
अपने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम लोग ना आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब कि लोग पहले से ये मान के चलते हैं आधे लोग तो कि भाई हमें जॉब नहीं मिलेगी, यार हम लोग तो इन्हीं चीजों के लिए बने हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए। यहाँ पे रेसिज्म है, बड़ी बड़ी कंपनियों में तो सिर्फ गोरों को लिया जाता है या बाकियों को लिया जाता है, अपने को तो लिया ही नहीं जाता भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हें हायर किया जाएगा, हर जगह हायर किया जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, थोड़े से तुम्हारे एफर्ट ज्यादा लग जाएंगे, थोड़ी जान पहचान थोड़ी ज्यादा बनानी पड़ जाएगी तुम्हें। क्या दिक्कत आ जाती है? मेहनत कभी तुम्हारी एज खत्म तो नहीं हो रही है ना, कभी करते रहो चीज पे मेहनत। तुम पहले से हार मान के चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई ऐसी अगर चीजें और भी जाननी होंगी, ऐसी बातें और भी करनी होंगी तुम्हें अगर मेरे साथ, तो भाई कॉमेंट्स में बता देना वीडियो कैसी लगी। तो भाई इससे ज्यादा मैं इस वीडियो को नहीं ले जा सकता आगे, अभी सिर्फ इसी वीडियो को। अगर तुम्हें ऐसी चीजें और जाननी है तो भाई मैं पार्ट 2 पार्ट 3 बना सकता हूं, लेकिन मैं एक वीडियो को इससे ज्यादा नहीं प्रेफर करता टाइम देना। तो इस वजह से सिर्फ मेरा यही रीजन है। चाहिए होगा कमेंट कर देना कि पार्ट 2 बना दो नैमी भाई, मैं पार्ट 2 बना दूंगा। बट अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, और नोटिफिकेशन वो जो बेल आइकन है ना फटाफट से दबा देना, क्योंकि तभी तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजकल तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच नहीं रही है। ऐसा है क्या? दिखा दो जरा एक बार मुझे, कैसे दबा के दिखाओ, करो करो। ओके ओके, थैंक यू, चलो बाय।